हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फैक्ट किट की दुनिया में। हम आज कुछ माइंड ब्लोइंग, इंटरेस्टिंग और ऑसम फैक्ट्स जानेंगे डॉक्टर्स के बारे में। और मैं श्योर हूँ इनमें से बहुत ही कम फैक्ट्स आपको पता होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिना किसी रोक टोक के। हैशटैग फैक्ट नंबर 10। तो क्या आपको यह पता है कि हम 1 जुलाई को ही डॉक्टर्स डे आखिर क्यों मनाते हैं? तो हम 1 जुलाई को ही डॉक्टर्स डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन एक फेमस फिजिशियन डॉक्टर बिधान चंद्र बीसी रॉय का जन्म और मृत्यु दोनों भी हुआ था। और साथ ही साथ बीसी रॉय वेस्ट बंगाल के दूसरे चीफ मिनिस्टर भी थे। तो उनकी याद में हम 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया करते हैं। हैशटैग फैक्ट नंबर 9। तो क्या आप ये जानते हो कि डॉक्टर्स 1.5 गुना ज़्यादा से कोई भी काम किया करते हैं। अगर कोई आम व्यक्ति अपना काम अगर 15 साल में करता है तो वही डॉक्टर्स अपना उतना ही काम 10 साल में ही कर लेते हैं। और इसलिए वो डेली सभी दूसरे लोगों से ज़्यादा काम करते हैं और वो एक हफ्ते में 60 घंटे से भी ज़्यादा काम करते हैं। हैशटैग फैक्ट नंबर 8। क्या आपको यह पता है कि एक बार एक डॉक्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने यह बताया था कि इंसान के आत्मा अंतमन का भी वजन होता है। जी हाँ, इंसान के आत्मा का भी वजन होता है। और इस एक्सपेरिमेंट को हम 21 ग्राम्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और इस डॉक्टर का नाम डॉक्टर मैकडॉगल था। और इनकी एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला था कि आत्मा का वजन 21.3 ग्राम्स होता है। क्या ये फैक्ट आपको पता था? कमेंट में ज़रूर बताना। हैशटैग फैक्ट नंबर 7। तो क्या आपको यह पता है कि एंशिएंट इंडिया में फर्स्ट टाइम प्लास्टिक सर्जरी हुआ था और उस सर्जन का नाम सुश्रुता था जिन्होंने पहला प्लास्टिक सर्जरी किया था। और क्या आपको यह पता है कि इजिप्टियन सबसे पहले सर्जरी प्रैक्टिस किया करते थे? हैशटैग फैक्ट नंबर 6। आप यह तो सुने ही होंगे कि बहुत से डॉक्टर इंसानों के ऑपरेशन करते समय कभी कापूस तो कभी कैंची तो कभी कोई दूसरा मेडिकल डिवाइस इंसानों के शरीर में ही भूल जाता है। और आपको क्या पता है कि एक सर्वे के अनुसार डॉक्टर्स पेशेंट के अंदर लगभग 6000 से भी ज़्यादा बार मेडिकल डिवाइसेस निकालना ही भूल जाते हैं एक साल के अंतर्गत। हैशटैग फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि आनंदीबाई गोपालराव जोशी भारत की सबसे पहली भारतीय नारी थी जो कि एक फिजिशियन थी? तो क्या यह फैक्ट आपको पता था? कमेंट में ज़रूर बताना। हैशटैग फैक्ट नंबर 4। तो क्या आपको यह पता है कि हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, एम्बुलेंसेस और बहुत से मेडिकल की जगहों पे आखिर ये प्लस का साइन क्यों बना होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर यह है कि यह कोई प्लस का साइन नहीं, आखिर इसे हम रेड क्रॉस कहते हैं। और रेड क्रॉस बहुत बड़ी संस्था है जिससे 5 लोगों ने मिलकर बनाया था। और इस संस्था में 1,70,00,000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। और यह संस्था 150 सालों से भी ज़्यादा पुरानी संस्था है। और ये संस्था का मेन मोटिव है कि इंसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। और रेड क्रॉस हेल्थ केयर, ह्यूमन केयर, लॉन्ग लाइफ ऐसे सभी वर्ड से लिंक्ड करता है। तो क्या ये फैक्ट आपको पता था? कमेंट में ज़रूर बताना। हैशटैग फैक्ट नंबर 3। क्या आप यह जानते हो कि डॉक्टर्स के स्लोपी हैंडराइटिंग के वजह से करीबन 7000 से भी ज़्यादा लोग मर जाते हैं और गलत दवाइयों के वजह से करीबन 1.5 मिलियन अमेरिकन को एक साल में हानि पहुंचती है? हैशटैग फैक्ट नंबर 2। आपके मन में तो ऐसा क्वेश्चन ज़रूर ही आता होगा कि आखिर डॉक्टर की हैंडराइटिंग इतनी ख़राब क्यों होती है? तो अगर आप बहुत सी बार किसी को भी पूछोगे तो हर कोई आपको यही कहेगा कि जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं उस टाइम उन्हें बहुत लिखना पड़ता है, असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ती है, एट्सेट्रा। और यह बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन बहुत से डॉक्टर्स को लिमिटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को देखना रहता है, तो वो इतने अच्छे से लिख नहीं पाते हर दवाई का नाम अपने पर्ची पर। और आजकल का ये मॉडर्न बिलीफ है कि अगर डॉक्टर की हैंडराइटिंग अच्छी है तो उसको कुछ भी नहीं आता, और डॉक्टर की जितनी ज़्यादा ख़राब हैंडराइटिंग वो उतना अच्छा डॉक्टर होता है। और इसी वजह से ज़्यादा डॉक्टर्स अपनी हैंडराइटिंग ख़राब से और ख़राब कर लेते हैं। हैशटैग फैक्ट नंबर 1। फिर आपके मन में तो यह ख्याल आता ही होगा कि आखिर फिर उस डॉक्टर की हैंडराइटिंग को मेडिकल वाले कैसे पढ़ लेते हैं?
तो बहुत सी बार मेडिकल वालों को पता होता है कि दर्द की दवाई कौन सी होती है और बुखार के लिए कौन सी, और खांसी और कफ की दवाई क्या होती है। तो वो डॉक्टर्स के इनिशियल्स मतलब स्टार्टिंग्स के लेटर्स को देखकर ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बीमारी के लिए कौन सी दवाई देना उपयुक्त होगा और डॉक्टर ने कौन सी दवाई लिखी होगी, और फिर मेडिकल वाले हमें वही दवाई दे देते हैं। तो क्या आपको यह सब फैक्ट्स पता था? कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे होंगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ बताना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। और हेड्स ऑफ टू ऑल द डॉक्टर्स जो रातों दिन ये कोरोना के टाइम पे भी काम करते हैं और कोविड-19 जैसी महामारी से हमें बचाए रखे हैं। थैंक यू ऑल द डॉक्टर्स।